साथियों, क्या आपको पता है कि इंडस्ट्री में पीपीएम का यूज क्या होता है? ये पीपीएम की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि परसेंटेज ऑलरेडी था ही दोस्तों। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्कूल ऑफ इंडस्ट्री में स्वागत है। साथियों, आज का टॉपिक है पीपीएम। पीपीएम होता क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे। पीपीएम क्या है, पीपीएम का फुल फॉर्म क्या है, पीपीएम को इंडस्ट्री में कैसे यूज करते हैं, पीपीएम की ज़रूरत क्यों पड़ी और पीपीएम को कैसे कैलकुलेट करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल में। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको रियल लाइफ जैसे किसी को भी समझ में आ जाए उससे रिलेटेड आपको एग्जांपल दे के समझाया जाता है। साथियों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों पीपीएम है क्या दोस्तों, फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, इसके नाम से ही हमें समझ में आता है कि पर मिलियन में कितना रिजेक्शन और आपका डिफेक्ट हो रहा है। मिलियन को हम 10 पावर, इसको हम 10 लाख बोलते हैं, 10 लाख। इसको हम 10 पावर 6 भी बोल सकते हैं। तो 10 पावर 6 से हमारा कितने पीस रिजेक्शन है उससे हम पीपीएम को दर्शा सकते हैं। दोस्तों ये पीपीएम की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमारे ऑलरेडी परसेंटेज था ही। दोस्तों, आजकल की इतना कंपटीशन मार्केट में लोग चाहते कम से कम आपका रिजेक्शन हो, कम से कम आपका डिफेक्टिव हो। तो दोस्तों हमको बताते हैं परसेंटेज और मिलियन कैसे कैलकुलेट होता है और दोनों में मेनली डिफरेंस क्या है। साथियों हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी प्रोडक्शन यूनिट में 8 घंटे की शिफ्ट में, 8 आवर शिफ्ट में किसी का प्रोडक्शन 1000 कुछ भी हो रहा है। मान लीजिए इवापोरेटर हो रहा है, रेडिएटर हो रहा है, एसी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है 1000। उसमें डिफेक्ट कितना आ रहा है दोस्तों? डिफेक्ट हम मानते हैं कि मान लीजिए 2 डिफेक्ट आता है। अब आपको ये डाटा आपको रखना है अपने पास और अब हम निकालते हैं कि इसका परसेंटेज कितना होगा इसका डिफेक्ट का और इसका पीपीएम कितना होगा डिफेक्ट का। चलिए साथ एक तरफ हम परसेंटेज निकालेंगे और एक तरफ हम पीपीएम निकालेंगे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों, परसेंटेज का फार्मूला क्या है आपको सभी को पता होगा। रिजेक्शन या डिफेक्टिव क्वांटिटी अपॉन टोटल प्रोडक्शन इंटू 100। ठीक है साथियों, अब हमारा जो हमने लिया था कि 1000 प्रोडक्शन हो रहा है और उसमें से 2 रिजेक्शन हो रहा है। अब इसको हम ध्यान में रख के यहाँ पे हम निकालेंगे इसका परसेंटेज। चलिए, रिजेक्शन क्वांटिटी कितना है 2 है और टोटल प्रोडक्शन कितना है 1000 है। अब इसमें इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 से 2 कटेगा तो साथियों कितना आएगा 0.2% में आ रहा है। यहाँ मतलब हम बता सकते हैं कि हमारा 1000 में जो 2 रिजेक्शन हो रहा था उसको परसेंटेज निकालेंगे तो 0.2% है। दोस्तों, हम लोग को लग रहा होगा कि बहुत अच्छा चीज़ है, पर अभी पीपीएम निकालते हैं कैसे आपको बड़ा फिगर लगेगा। अब हम करते हैं पीपीएम का फार्मूला देखते हैं। इसमें सेम ही है, रिजेक्शन क्वांटिटी अपॉन टोटल प्रोडक्शन इंटू 10 लाख या 10 पावर 6 बोल सकते हैं। ठीक है साथियों, ये होता है इसका फार्मूला। अब इसको हम वही सेम चीज़ों को रखते हैं। टोटल को रिजेक्शन कितना है 2 है, प्रोडक्शन है 1000 इंटू 10 पावर 6, 3 से 3 कटेगा, यह आ जाएगा साथियों पीपीएम। अब हम इसको अगर हमारी इंडस्ट्री में कोई बोल रहा है कि इनका जो इसको ध्यान में रख के कि इसका जो हमारा रिजेक्शन परसेंटेज है 0.2% है, इसका रिजेक्शन पीपीएम 2000 पीपीएम है, तो दोनों दोस्तों सेम है। दोस्तों, अब आपको बताता हूँ, अगर आपको परसेंटेज पता है, आप डायरेक्ट पीपीएम में निकालना चाहें तो उसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला है दोस्तों। उसके डायरेक्ट फार्मूला क्या है दोस्तों? अगर आपको पीपीएम निकालना है तो होता है जो परसेंटेज आपका रहे उसमें आपका 10,000 से इंटू कर दीजिए
तो क्या हो जाएगा, उसका आ जाएगा कि कितना पीपीएम है। कैसे, जैसे हमारा अभी एग्जाम्पल में आया था 0.2% इंटू हम 10,000 से इंटू कर रहे हैं तो आ जा रहा है 2,000 पीपीएम। सेम है दोस्तों, आपके सुविधा के लिए ट्रिक अपनाया गया है कि इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर आपको परसेंटेज पता है। साथियों इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि हमारे परसेंटेज ऑलरेडी था ही, पीपीएम की ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों आज का इंडस्ट्री पे इतना कंपटीशन है और इतना रिस्क कम से कम करना चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में किसी को दिक्कत ना हो। इसके लिए कंपनियां आजकल उसको पीपीएम में काउंट करती हैं, पार्ट पर मिलियन में आपका देखते हैं। और उनका जो रिक्वायरमेंट है, हर कंपनी आपको रिक्वायरमेंट देती है कि आपका रिजेक्शन पीपीएम इतना होना ही चाहिए, तभी हम आपको क्वालिटी को एक्सेप्ट करेंगे। आपको रेटिंग देती हैं कंपनियां, जो आपकी कंपनियां होती हैं, आपके जो आप वेंडर होते हैं, तो आप वेंडरों को कंपनियां रेटिंग देती हैं कि आपका अगर मान लीजिए 2500 पीपीएम है, 2500 पीपीएम है, हमें 2000 पीपीएम चाहिए, 1500 पीपीएम चाहिए, तब आपको रेटिंग देती हैं, उससे आपके ब्रांड बढ़ती है साथियों। तो मेनली दोस्तों पीपीएम इसीलिए यूज होता है इंडस्ट्री में कि उसको कम से कम को रिजेक्शन को हम दर्शा सकें। और साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताते हैं इंटरव्यू में सबसे अधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, लोगों को पता रहता है पीपीएम, किसी कोई फुल फॉर्म बता देता है, कोई इसको कैलकुलेट नहीं कर पाता है। आज के वीडियो से हमें आशा है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पीपीएम होता क्या है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक नॉर्मल एग्जाम्पल से आपको समझाया दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।